नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ और गोरखपुर के 9 प्रोफेसर जो विश्व के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हुए हैं ने उत्तर प्रदेश को गर्व महसूस कराया है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी इस सूची में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अमृतांशु शुक्ला, डॉक्टर CR गौतम, डॉक्टर रोली वर्मा, प्रोफेसर अभिनव कुमार और डॉक्टर विनोद कुमार वशिष्ठ का नाम है। गोरखपुर से प्रोफेसर राजेश कुमार यादव, प्रोफेसर DK द्विवेदी, प्रोफेसर गुरदीप सिंह और प्रोफेसर रविकांत उपाध्याय भी शामिल हैं। इन वैज्ञानिकों ने अपने उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए ये मान हासिल किया है जो अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है। गाजियाबाद में जल्द ही दिल्ली एम्स का सैटेलाइट सेंटर स्थापित होगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलीला मैदान में रोजगार मेले के दौरान की। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में एम्स की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमी योजना के तहत 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का भी आश्वासन दिया, जिसमें पहले चरण में 5 लाख युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण मिला। योगी ने गाजियाबाद में अपराध नियंत्रण की भी चर्चा की, ये बताते हुए कि गुंडागर्दी समाप्त हो गई है। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए 2 महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं। अभ्यर्थियों ने आंसर की पर आपत्तियां दर्ज कराई हैं, जिनका परीक्षण शुरू हो चुका है। 60,244 पदों की भर्ती के लिए परीक्षा में प्रश्न पत्र की जटिलता और गणित के सवालों पर कई शिकायतें आई हैं। कट ऑफ लिस्ट जारी करने के बाद 3 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ये सूचना सितंबर के अंतिम सप्ताह में दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी आपत्तियों का गंभीरता से परीक्षण किया जा रहा है। यूपी में हर स्टेट हाईवे को कम से कम 2 लेन चौड़ा किया जाएगा। PWD के प्रमुख सचिव अजय चौहान ने विभागीय समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिन राजमार्गों का चौड़ीकरण नहीं हुआ है उनकी सूची बनाकर जल्द सुधार किया जाए। इंटरस्टेट कनेक्टिविटी योजना के तहत भी सड़कों को 2 लेन करने के निर्देश दिए गए हैं। अजय चौहान ने निर्माणाधीन चौड़ीकरण कार्य की निगरानी का आश्वासन देते हुए लापरवाही के मामलों में सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। बैठक में PWD और सेतु निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी दौरे के दौरान कहा कि 2014 से पहले देश में आतंकवाद और अलगाववाद था, लेकिन अब विकास के साथ आस्था का सम्मान हो रहा है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में PM विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को सम्मानित करते हुए उन्होंने कहा कि काशी में बदलाव की एक नई लहर है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं की तारीफ की और काशी को देश के लिए रोल मॉडल बताया। CM ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नगर निगम के प्रयासों को भी सराहा। उन्होंने सभी से स्वच्छ भारत मिशन में भागीदारी की अपील की। उत्तर प्रदेश सरकार 1 अक्टूबर से मोटे अनाज की खरीद MSP पर शुरू करने जा रही है। किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। ये योजना किसानों को उचित मूल्य पर उनके उत्पाद बेचने का अवसर प्रदान करेगी। रजिस्ट्रेशन के लिए किसान संबंधित विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना है और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। ये पहल ग्रामीण विकास और कृषि सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। किसान अपनी तैयारी शुरू कर दे ताकि वे इस लाभ का लाभ उठा सकें। महाकुंभ 2025 में तीर्थ यात्रियों को काशी से प्रयागराज तक हाइड्रोजन चालित मिनी क्रूज से यात्रा करने का अवसर मिलेगा। ये अत्याधुनिक क्रूज पर्यटकों को जलमार्ग से चुनार किला, मिर्जापुर और विंध्याचल के दर्शनों का अनुभव कराएगा। प्रदूषण मुक्त यात्रा के साथ यात्रियों को हाईटेक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी, जिससे उनका सफर यादगार बनेगा। प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई ये पहल जल पर्यटन को नई दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण है। यात्रियों को कछुआ सेंचुरी देखने का भी मौका मिलेगा, जिससे धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य का समागम होगा। ज्ञान व्यापी मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयानों के संदर्भ में आज अपर जिला जज नवम की अदालत में आदेश की उम्मीद है। दोनों नेताओं ने ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने में गंदगी और शिवलिंग जैसी आकृति को लेकर विवादास्पद टिप्पणियां की थी। इसी बीच सिविल जज की अदालत में लॉर्ड विश्वेश्वर नाथ के 1991 के वाद की भी सुनवाई चल रही है, जिसमें ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने की अर्जी पर बहस जारी है। अदालत का आदेश और दोनों मामलों की सुनवाई प्रदेश में राजनीतिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है।
गोरखपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का विस्तार हो रहा है। एम्स गोरखपुर पूर्वांचल क्षेत्र के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण चिकित्सा केंद्र बन गया है। इस विस्तार से न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार और नेपाल के आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। यहाँ अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ साथ कई विशेष विभागों की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बड़े निवेश सम्मेलन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना था। इस सम्मेलन में कई घरेलू और विदेशी कंपनियों ने हिस्सा लिया और कई परियोजनाओं के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। सरकार ने ये दावा किया कि इस निवेश से प्रदेश में औद्योगिक और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।